प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, बजी गगन में धुंध भी गूंजी जय जयकार। भरपूर भुवन भर धनी छाई, जब फतह बजाई धौसे में। वह पला जो शिला बाजा, अब बजा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी सब सुखी हुए, रंकों ने निधि जन लूटी हो। महिपाल बिहाल भय श्रीहर, जिमि दिवस दीप छवि लूट छूटी हो। महाराज जनक आनंद हुए, तैरते था जन पाई है। जल पड़ा है सूखे धानों पर, रानी को खुशी वह छाई है। प्रभु ने सीता, जैसा कि कल हम पाठ किए थे, कल सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी ने जो है शिव धनुष उठा करके पतंचा चढ़ाई, जिसमें कि वो धनुष टूट गया। तो दोनों खंड जो है वो भूमि पर रखे, और बजी गगन में दुंदुभी गूंजी जय जयकार। गगन में आकाश में दुंदुभी गूंजी और चहु और जय जयकार हो गए। भरपूर भुवन भर धनी छाई, जब फतह बजाई धौसे में। भरपूर भुवन मतलब यहाँ तक पूरे संसार में धनी छा गई। जब फतह बजाई धौसे ने, जो वहाँ नगाड़ा बज रहा था सीता स्वयंवर के मंडप में, वो जब बजा उस समय, तो पूरे भुवन जो है पूरे विश्व में धनी छा गई। वह पहला जोशीला बाजा वह पहला जोशीला बाजा, अब बजा खुशी के लहजे में। वो बाजा जो अभी तक जो है निराशा के स्वर में बज रहा था, धीरे धीरे बज रहा था, अब खूब तेज़ी से बजने लग गया, जोश से बजने लगा, खुशी के लहजे में बजने लग गया। मिथिलावासी सब सुखी हुए, उन्होंने निधि जन लूटी हो। मिथिलावासी सब सुखी हो गए कि उन्होंने कोई जो है, जैसे गरीब जो है पैसा बढ़ता है या कहीं बढ़ता है तो वहाँ लूटने लगते हैं, वैसे मिथिलावासी सुखी हो गए। महिपाल विहाल भय श्रीहत, जिमि दिवस दीप छवि छोटी हो। महिपाल यानी महाराज जनक, जो सीता जी के पिता थे और मिथिला नरेश थे, वो जो है इससे निहाल हो गए, सुखी हो गए। महाराज जनक आनंद हुए, तैरते था जन पाई है। महाराज जनक जो है आनंद में डूब गए, और जो देश विदेश से राजा आए थे, वो राजा जो है अंदर से जो है वो हो गए, हत हो गए। जो है कि ऐसा क्या था कि ये धनुष हम नहीं उठा पाए और ये छोटा सा बच्चा उठा लिया। जल पड़ा है सूखे धानों पर, रानी को खुशी वह छाई है। ऐसा लगता है मानो धान सूख रहा हो और इसी समय बारिश पड़ी हुई हो और धानों में जल पड़ा हो, और रानी सुनैना जी जो है खुशी से निहाल हो गई। श्री विश्वामित्र सिंधु से हैं, अनुरक्ति सुधार सुहाती है। श्री विश्वामित्र मुनि जो हैं वो सिंधु सागर के समान है, और वो अपार प्रेम से लबालब हो गए थे। राकेश राम को देख देख पुलकावली बढ़ती जाती है। पूरे विश्व के ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं रामचंद्र जी को देख देख करके वो जो है पुलकावली अति पुलकित हो रहे थे। जिस तरह चकोर किशोर बाल चंद्रमा छवि को तकता है, जिस तरह चकोर जो है चंद्रमा को ताकता है, त्यों ही लक्ष्मण का शुद्ध हृदय श्री राम रूप को रखता है। वैसे ही लक्ष्मण जी का शुद्ध हृदय श्री राम जी के रूप को दिख रहा था। सीता को जैसी खुशी हुई वह नहीं बखानी जाती है। सीता जी को जैसी खुशी मिली वह सरस्वती भी बखान नहीं कर सकती है। मानो व्याकुल चातकी ने वर्षा में पाई स्वाति है। मानो चातकिनी जो एक पक्षी होती है, उसने वर्षा में स्वाति पाई, स्वाति की बूंद उसके मुंह में गिरी है। शतानंद मिथिलेश की आयसु उत्पत्ति पाए। शतानंद जी जो मिथिलेश जनक जी के राज ऋषि थे, वो जनक जी की अनुमति पा करके चली राम ढिग जान की प्रीति न हृदय समाये। जानकी जी को लेकर के रामचंद्र जी की तरफ चले, और जानकी जी के हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। मन में उत्साह अपार भरा, तन में सुखचाहट है पीका। मन में सीता जी के अपार उत्साह भरा है और तन में सुखचाहट है, कुछ शर्मिली सी हैं। सब चित्त लिखे से बैठे लख पड़े न गुण प्रेम जी का। और बाकी जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं, जनता और राजा और योद्धा है,
सब चित्रवत बैठे हैं। लख पड़े में गुण प्रेम जी का, और श्री रामचंद्र जी का सीता जी का प्रेम उनको समझ नहीं आ रहा है। हाथों में विश्व विजय वाली वरमाला शोभा पाए रही। सीता जी के हाथ में विश्व विजय वाली वरमाला जो है, जो सीता स्वयंवर के समय शुरुआत में सीता जी लेके आई थी, वो सीता जी के हाथ में शोभा पा रही थी। छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाए रही, और सीता जी पर जो है, जो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, वो सुंदर तो थी ही, लेकिन इस समय धनुष यज्ञ में धनुष उठने के समय जब वो श्री रामचंद्र जी की तरफ बढ़ी वरमाला लेकर के, तो उनकी उपमा और जो है मुख की शोभा इतनी बढ़ गई थी कि वो महाछवि हो गई थी, वर्णन नहीं किया जा सकता। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न मिली थकाए गई। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न मिली थकाए गई, मतलब ये यही कह रहे हैं कि जो है सीता जी जब श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची तो सीता जी का यही तट था, मतलब समुद्र का सागर था जो पार करके सीता जी पहुंची, और इसका कोई था नहीं मिल सकता। जयमाला रही हाथ ही में तन मन की सुधि बिसराए गए। सीता जी के हाथ में जयमाला थी, लेकिन सीता जी अपनी तन मन की सुधि बिसरा गए थे। सिंह खड़ी राम का रूप लखे मन मगन हुआ तब काज कहाँ। श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े होकर के खाली सीता राम जी का रूप लख रही थी सीता जी, और मन मगन हो गया, तो फिर उनको ये भूल गए कि उनको श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला डालने हैं। अनुराग सुहाग में पाक गया जब लाग गई तब लाज कहाँ। इतना अनुराग था कि सुहाग श्री रामचंद्र जी में वो पाक गया, और जब दिल से लग गई तो फिर लाज कहाँ आएगी। चतुर सखी ने उस समय उंगली तनक दबाए। उनकी सखी जो उनके साथ में चतुर थी, उसने सीता जी की उंगली तुरंत दबाई। धीरे धीरे सिया से वचन कहे सोचा, धीरे धीरे सीता जी से सोचा करके वचन कहे। बलिहार बहार है दोनों पर लो जय का हार पिन्हाओ ना। बलिहार बहार है दोनों पर, बलिहार है दोनों पर बहार है, और जय का हार जयमाला लाई उसको पहनाओ जल्दी, क्या कर रही हो। उपहार में खूब निहार लिया, उपहार में खूब निहार लिया, अब गले का हार बनाओ ना। अब तुम खूब निहार चुकी हो श्री रामचंद्र जी को, अब उनको गले में हार पहनाओ। जिस हृदय पर आज सभा में यह प्यारी जयमाला धारेंगे, जिस हृदय में आज सभा में यह, जिस हृदय से आज सभा में ये प्यारी जयमाला धारेंगे, उस हृदय में आशा सदा को है क्षण मात्र तुम्हें विसारेंगे। उस हृदय में सदा तुम्हारा ही प्यार प्रेम रहेगा, तुम्हारी ही आशा रहेगी। क्षण मात्र में जो है रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी तुमको विसारेंगे नहीं, सीता को ये उनकी चतुर सखी कर रहे। बल कहाँ तो कोमल हाथों में जो भरी सभा में मांद रहे श्री धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, ध्यान रहे। चतुर सखी श्री राम सीता जी को बोल रही है कि इनके इन कोमल हाथों में इतनी ताकत कहाँ थी, जो है भरी सभा में मान रहता है। श्री धनुष तोड़ने की माला में थी, यह ध्यान रहे। ये श्री धनुष को तोड़ने की ताकत इस माला में थी, ये चतुर सखी सीता जी को बोल रही है। जब तक फूलों में गंध रहे संबंध ये तब तक अचल रहे। जब तक संसार में फूलों में गंध रहे तब तक ये तुम्हारा और रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी का संबंध अचल रहे। जब तक सूरज और चांद रहे जोड़ा यह तब तक अटल रहे। चतुर सखी बोल रही है, जब तक सूरज और चांद है तब तक तुम्हारा और रघुकुल नंदन का जोड़ा अटल रहेगा। मृदु बैन सखी से सुन कर के सीता को कुछ लज्जा आए। ये वचन सुन कर के चतुर सखी के सीता जी को कुछ लज्जा आई। धीरे से हाथ बढ़ा करके जयमाल पिया को पहन आई, और धीरे से हाथ बढ़ा करके सीता जी ने वो जयमाल जो है वरमाला पिया श्री रामचंद्र जी को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रघुवीर ने कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। जब सीता जी ने रघुवीर जी को श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहनाई, उसके और रघुवीर में कुछ समय आह्लाद रहा, खुशी का वातावरण रहा। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। सीता जी वापस जयमाला पहना के महलों की ओर जाने लगी, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर होने लगा एक दिशा में। कामी अभिमानी असुर तड़प उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंगभूमि में बोले हुए महिपाल। कामी अभिमानी जो असुर थे वो तत्काल तड़प उठे, जहाँ तहाँ रंगभूमि बोले हुए महिपाल, और जहाँ तक रंगभूमि थे महिपाल राजा योद्धा आए तो बोलने लगे।
बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। राजा और जो असुर आए थे वो चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि इन दोनों लड़कों को बांध लो, मत दया करो इनकी उम्र देख के इन पर दया मत करो। अब तक फैसला धनुष पर था, अब फैसला है तलवारों पर। अभी तक जो फैसला वो था वो धनुष पर था, लेकिन अब फैसला तलवारों पर हो। कट जाओ मर जाओ जनपद तौहीन न आए शानों पर। जो है, जो कुटिल राजा थे, योद्धा थे, असुर थे, वो चिल्लाने लग गए कि अब जो फैसला होगा वो तलवार से होगा। आपस में भिड़ जाओ, इन दोनों श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बांध लो, हम लोग कट जाओ मर जाओ, जनपद तौहीन न आए, मतलब हमारे इज्जत न जाने पाए। कर दो खूनों से लाल जमीन ले चलो सिया को मान प्राणों पर। इस जमीन को खूनों से लाल करके के सिया का अपहरण करके ले चलो। ये सुनकर कहने लगे धर्मवान महिपाल, शर्म नहीं आती तुम्हें, बजा रहे हो गाल। ये सुनकर जो धर्मवान राजा लोग थे वो कहने लगे तुमको शर्म नहीं आती, तुम गाल बजा रहे हो व्यर्थ में। तलवार बाण शानु शकर सब धनुष टूटते संग गई। तुम्हारी तलवार आन बाण शानो शौकर ये धनुष टूटते ही संग चली गई। अब नीची नाकों पर घर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई। अब नीची नाक करके अपने घर जाओ तुम लोग वापस, तुम्हारा मान खत्म हो गया, तुम लोग को भी मौका दिया गया था, तुम लोग उसको 3 भर भी हिला नहीं पाए। अब नीची नाकों घर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई। अब जो तलवार उठाते हो लानत है इस मर्दानी में, जो तुम लोग तलवार उठाते हो तुम्हारी मर्दानगी पे लाज है। अगर शर्म शान की रखते हो डूबो चुल्ली भर पानी में, अगर तुम्हें जरा भी शर्म है शान रखते हो चुल्ली भर पानी में जाके डूब मरो। इस तरह बढ़ते लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे, हुआ यह क्या उत्पात। इस तरह बात बढ़ने लग गई, वहाँ पर बहस होने लगा। राजाओं में आपस में ही जो है बहस होने लग गई। नर नारी जो थे वहाँ डरने लग गए कि ये क्या था। सीता चल दी सखियों समेत महलों की जानिब, घबरा कर रघुवीर गुरु के तीर चले सीधे स्वभाव कुछ मुस्कुरा कर। सीता जी चल दी सखियों के समेत महलों की जानिब, महलों की तरफ चल दी घबरा करके। रघुवीर श्री रामचंद्र जी गुरु के पास चले गए, सीधे स्वभाव कुछ मुस्कुरा कर चले गए। उन्होंने जो उत्पात हो रहा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और गुरु के पास जा चले गए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुक्त जनक निपाल हुए, उस छोटे सूरजवंशी की आंखों के डोरे लाल हुए। राजाओं की ये गति देख देख करके जनक जी जो है वो चिंतायुक्त हो गए। मगर जो है जो छोटे रघुवंशी थे श्री लक्ष्मण जी थे, वो जो है जो कि सूरजवंशी थे वो उनकी आंखें लाल हो गई। इतने में तब भूमि में सुनकर शिव धनुभंग आए, राज समाज में बिल्कुल कमल पतंग। इतने में तब भूमि में सीता स्वयंवर में के मंडप में शिव धनु भंग की आवाज़ सुन करके राज समाज में बिल्कुल कमल पतंग, मतलब बिल्कुल कमल पतंग मतलब परशुराम जी जो 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 भृगु ऋषि के पुत्र थे वो आए। जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हस्तियों में तो ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। जैसे वसंत के उपरांत ग्रीष्म ऋतु आदि गर्मी आती है और जैसे सिंह हस्तियों में सिंह के समान लोगों के बीच में या जैसे सिंह हस्तियों जैसे लोग बैठे उसके बीच में सिंह आते हुए तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में, वैसे तेजस्वी परशुराम जी क्षत्रियों के बीच में आए। पूरे शरीर पर भस्म रवि जूड़ा जटाओं का बंधा हुआ, मस्तक पर तिलक त्रिपुंड कंठ रुद्राक्षी कंठ पड़ा हुआ। गोरे शरीर पर भस्म रवि हुई थी और सिर पर जटाएं बंधी हुई थी। मस्तक पर त्रिपुंड था मस्तक और कंठ पर रुद्राक्ष कंठ में पड़ा हुआ था। बाएं कंधे पर धनुष धरा, दाएं पर फरसा उठा हुआ। बाएं कंधे पर धनुष था और दाएं कंधे पर फरसा था जो उठा हुआ था उनका, या था बाएं कर में एक धनुष और बाण धनुष पर चढ़ा हुआ। और बाएं कर में एक धनुष था और बाण धनुष पर चढ़ा हुआ था। दोनों भौहें हो रही कुटिल मानो 2 धनुष उठाए हैं। और दोनों उनकी जो भौहें थी, आँख के ऊपर जो थी भौहें, वो कुटिल हो गई थी, मानो कि 2 धनुष उठाए हुए हैं। नैना विशाल हैं, लाल लाल जनु अग्नि बाण चढ़ाए हैं। उनके नैना आँखें विशाल विशाल है, विशाल और लाल लाल है, मानो कि अग्निबाण चलाने को आतुर हैं। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। तन का प्रकाश और तप का प्रभाव सारे समाज पर छा गया। मानो
मुनि का सा वेश बना साक्षात वेद रस है। ये आभास हो रहा था कि मुनि का वेश बना करके वेद रस साक्षात चला आया है। वीर ब्राह्मण का लखा जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आगे रंगभूमि के भूप। और वीर ब्राह्मण परशुराम जी का जब ये रूप तेजस्वी रूप देखे तो सारे जो राजा वहाँ थे, रंगभूमि में जो आए थे, अयोध्या आए थे, जो कि कुटिल थे या ज्ञानी थे, सभी सन्नाटे में आ गए। उठकर प्रणाम करने के लिए सब जाते हैं, डरते डरते विदु सहित नाम अपना अपना बतलाते हैं, डरते डरते। उठकर प्रणाम करने के लिए सब जाने लगे, डरते डरते, और पिता सहित अपना अपना नाम बतलाते हैं, डरते डरते। सीधे स्वभाव से परशुराम दृष्टि जिस राजा पर डाले, राजा चौकन्ना होकर यह समझे बस न कर डालें। और परशुराम जी खाली अपनी एक दृष्टि जो सीधे स्वभाव से भी डालते हैं, वो राजा चौकन्ना होकर डर जाता है, समझता है कि कहीं उसको भस्म कर न डालें। तब विदेह महाराज ने आज नवाया शीश, सखी समेत प्रणाम कर पाई सिया आशीष। तब विदेह महाराज जनक जो है वो आकर के परशुराम जी को शीश नवाए हैं, और सखियों सहित सीता जी भी आई हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके जो है अपना शीश नवाई हैं, और उन्होंने सीता जी को आशीष दिया परशुराम जी ने। फिर विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डारे राम लक्षण, आशीर्वाद देकर देखे सुकुमार प्यारे राम लक्षण। फिर विश्वामित्र जी आकर के उनके चरणों में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से प्रणाम करवाए हैं। आशीर्वाद देकर उन्होंने सुकुमार श्री रामचंद्र जी को देखा। परशुराम जी ने रामचंद्र के नयन देख श्री परशुराम के नयन थके, उस छवि अपार का पार न था जिस पर करोड़ा मैन थे। श्री रामचंद्र जी का नयन देख कर परशुराम जी के नयन थक गए, लगातार देखते ही रहे। उस छवि अपार का पार ना जिस पर करोड़ा मैन थे, मतलब उस छवि का कोई पार नहीं था जिस पर करोड़ों लोग निछावर थे। फिर सरसरी निगाह में देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम महाराज। फिर सरसरी निगाह से पूरा समाज, राजा महाराजा, असुर योद्धा को देखा जो वहाँ जुटे थे, और मिथिला नगरी के जो लोग थे, नागरिक थे, उनको देखा। तब मिथिलेश से पूछे जो है परशुराम महाराज, जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जनक जी से पूछे, हे जनक कहो क्या कारण है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, यह अभी शोर सा कैसा, यह इतना शोर कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। यहाँ जो राजा महाराजा असुर जो इकट्ठा हुए हैं, योद्धागण इकट्ठा हुए हैं, उनमें आपस में छेड़छाड़ क्यों, बसाबसी क्यों हो रही थी। तब हाथ जोड़कर राजा ने अपने पढ़ की कुछ व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। हाथ जोड़कर राजा जनक जी ने अपने पढ़ की कुछ व्यथा बताई, कुछ कथा बताई। सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। सीता जी की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी, और सीता जी की और स्वयंवर की और उस धनुष की कुछ कथा बताई उनको। जब धनवा का टूटना सुना तब दृष्टि पृथ्वी पर डाली, देखते उन दो टुकड़ों के सारे तन में छाई डाली। जब परशुराम जी ने धनवा का टूटना सुना, पृथ्वी पर दृष्टि डाली जहाँ की धनुष टूट के पड़ा हुआ था, और देखते ही उन दो टुकड़ों को सारे तन में छाई डाली, और पूरा उनका तन, पूरा शरीर गुस्से से लाल हो गया। वीर ब्राह्मण ने तभी गरज करी गंभीर, आंखें अंगारा हुई, गरमा गया शरीर। वीर ब्राह्मण ने तभी जो है गरज करके गंभीर वाणी से बोला, उनकी आंखें अंगारा हो गई, पूरा शरीर गरमा गया, आग से जलने लग गया इसे। और मूढ़ जनक अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। तब जनक जी से गुस्से में पूछ कर चिल्ला करके, ए मूर्ख, ये बतलाओ कि धनुष को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता, किससे इस भरे स्वयंवर सीता ने नाता जोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना पृथ्वी तक राज तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। जल्दी उस आदमी को सामने लेकर आओ, वरना जो है सब चौपट कर दूंगा, जितना पृथ्वी तक, जहाँ इस पृथ्वी में जहाँ तक तुम्हारा राज है सब कुछ उलट पुलट भरभंड कर दूंगा। किसने तोड़ा धन शंकर का, धन टूटत ही डोला संसार, कानन में धनी घोर छई, कानन की नहीं संभाल भई। किसने ये धनुष तोड़ा है शंकर जी का, टूटते ही पूरा संसार डोल गया,
कानन में धनी घोर भई, कानन की नहीं संभाल भई। जंगल जंगल और बाग बगीचे सब जो है बहुत घोर धनी हुई, पूरे संसार में हुई है, और कानन नहीं संभाल पाई, और जो है कोई संभाल नहीं पाया। जगह जगह कानन हिल डुल गया जैसे भूकंप आया हो। पूजा जब राधे श्याम छुटी, मैं भागा शुभ गुंजार। पूजा में कर रहा था, राधे श्याम रामायण जी के रचयिता राधे श्याम जी बोल रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं, मेरी पूजा आधे में छूट गई, मैं भागा सुन गुंजार। मैं उसकी आवाज़ सुन करके तुरंत भागा भागा आया हूँ। उत्तर देता नहीं मूढ़, क्यों गुरु के ऋण से आज निपट लूँ। तो उत्तर क्यों नहीं देता, नहीं अपने गुरु के ऋण से आज निपट लूँगा, वरना तेरा राज कर दूँ हाहाकार, या तुम्हारा राज पूरा उलट पड़ दूँ, पूरे राज में हाहाकार कर दूँ। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सवाल, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। उस रंगभूमि में जो अभी जो हाल था वो सब बिगड़ गया, और तेजस्वी परशुराम जी के क्रोध से कि आग वहाँ बरसने लगी। महाराज जनक थरथरा उठे, भय केवश हृदय उछलता है, खामोश चित्त की तरह खड़े, मुँह से नहीं बोल निकलता है। महाराज जनक थरथरा उठे हैं, भय के वश उनके हृदय से कुछ मुँह से कुछ निकल नहीं रहा है। खामोश चित्त की तरह खड़े, मुँह से नहीं बोल निकलता है। खामोश चित्त की तरह खड़े हो गए महाराज जनक, मुँह से उनके बोल नहीं निकल रहे हैं। सीता जी का वह एक पलक सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। सीता जी को वह एक क्षण, एक पलक का जो है सैकड़ों कल्पों से बड़ा हो गया। छोटे सूरजवंशी का इतने में तेवर खड़ा हुआ। छोटे सूरजवंशी मतलब श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई, दशरथ जी के छोटे पुत्र लक्ष्मण जी जो है, इतने में लक्ष्मण जी जो है इतना ताव नहीं सह सकते थे, उनका तेवर खड़ा हो गया, उनकी आंखें लाल हो। सब स्वभाव को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। सीता जी को भयभीत देख करके और सभा को भयभीत देख करके कि सीधे सरल स्वभाव से रामचंद्र जी बोले, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। हे मुनि, हे परशुराम जी, ये जो शिव धनुष जिसने तोड़ा है वो शिव जी का प्यारा ही होगा, और जिसने जो ये अपराध किया वो आपका कोई दास ही होगा। तो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की काम वही कर सकता है। जो गुरुओं का, ऋषि मुनियों गुरु का कृपा पात्र है वो कब किससे डरता है, और जिस पर कृपा ब्राह्मणों की होती है वही यही काम कर सकता है। विपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा पर ही दिल है, जो बैरी का सा काम करे, जो बैरी का सा का काट डालने काबिल है। विपति परशुराम जी बोले कि सेवक वो होता है जो सेवा भाव दिल में रखता है, और जो बैरी का काम करता है वो काट डालने के काबिल है। और राम हुआ है अगुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तुनका है चोर की दाढ़ी में। तब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से बोले, हे राम, तू अगुआ हुआ है इस क्षत्रिय दल का। ये तो समझ में आ रहा है कि जो है वो पुरानी कहावत याद आ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। लक्ष्मण लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। लक्ष्मण लाल जी जो है, लक्ष्मण जी बोले कि उनके दिल में जोश और क्रोध दोनों भरा था, और परशुराम जी की बात सुनकर उसकी खामोश नहीं रह पाए। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण हो जाता है, मीठा और मधुर बोलने में तोता पिंजरे में जाता है। बोले कि जो प्रेम से बोलता है, जो सुख का संवाद सुनाता है, वही दुख का कारण हो जाता है। मीठा और मधुर जो बोलता है तोता, वो हमेशा पिंजरे में रहता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पिला जाता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। गन्ने को देखो मीठा रहता है, लेकिन वो कोल्हू में पेल दिया जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले जब बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। भाई ने मेरे बहुत प्रेम से आपसे बोला तो आपको क्रोध आ गया और ज़्यादा, और सबसे पहले मेरे भाई श्री रामचंद्र जी बोल उठे तो उनको आपने चोर ठहरा दिया। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अच्छा मान लिया कि हम ही अपराधी हैं और हमने ही ये गलती करी है, जो कुछ करना हो, जो कुछ आपकी ताकत हो आप करिए, शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए, इस तनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। बचपन में इतनी छोटी छोटी
धनुष और धनुष हम लोगों ने तोड़ दी, कभी ना आप आए गुस्साए, कभी ना आए आप। और ये धनवा में क्या लगा है, सोना चांदी लगा है, इनाम मोती लगा है, जो आप इतना गर्मा गए हैं। क्षत्रिय बालक का सुना जब यूं घर में जवाब, परशुराम भी हो गए गुस्से में बेताब। क्षत्रिय बालक जो है जनक पुत्र और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी का ये जवाब सुन करके जो है, जो कि गुस्से में था, परशुराम जी और बेताब हो गए गुस्से से। बोले ओ राजा के लड़के, तुम मुंह को नहीं संभालता है। बोले ओ राजा के लड़के हो तुम, और तुम अपने मुंह को नहीं संभाल रहे हो, तुम्हें कैसी शिक्षा मिली है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है? दुनिया जानती है मैं कितना क्रोधी हूँ, कितने क्षत्रियों का मैं नाश कर चुका हूँ, और अपनी आंखें मेरे सामने निकाल रहे हो। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है, तो इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी दुनिया के हमसर है। श्री महादेव का ये महाधनुष है और सारी दुनिया में इसको कोई जीत नहीं सकता। क्यों? इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनुष के हमसर है, इतना बड़ा प्रचंड दंड है, इसको तुम लोग जो बचपन में खेले उसके बराबर तुलना करते हो। यह धनुष तो है, गाना बोल रहे हैं, यह धनुष तो है त्रिपुरारी का एरे अजान पहचान शान। सप्तद्वीप नवखंड दंड हर को प्रचंड ब्रह्मांड गान। ये धनुष त्रिपुरारी शिव शंकर जी का है, महेश जी का है, शिव जी का है, जो है पार्वती पति का है। और त्रिपुरारी का अरे अजान पहचान, इसको पहचानो, इसकी क्या शान है। सप्तद्वीप नवखंड, सातों द्वीपों में ऐसा धनुष तुमको नहीं मिलेगा। सप्तद्वीप नवखंड दंड हर को प्रचंड ब्रह्मांड मान। पूरा ब्रह्मांड भी जाओगे तो शायद ऐसा धनुष ना मिले। सो कर न गुमान अरे नादान धनुष समान। तो इतना घमंड और गुमान मत करो, और जो है तुम नादान हो और इसको अपनी धनुष के समान मत मानो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। धनु न बखान श्री कामारी का, यह धनुष तो है त्रिपुरारी का। ये धनुष किसी अरे गहरे थुकहरे का नहीं है, ये जो देवों के देव महादेव त्रिपुरारी शिव शंकर का है धनुष है, ये पार्वती पति का है। ये तीनों लोगों का जो मतलब जो है महादेव का धनुष है, और ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। आप लोग बहुत बहुत कृपा होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।